नमस्कार। पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे आर एस अग्रवाल क्लास 10 के बुक से एक्सरसाइज 2B। इस एक्सरसाइज में भी हमें रिलेशन वेरीफाई करना है बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। पिछला एक्सरसाइज में हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में किया था, इस एक्सरसाइज में हम क्यूबिक पोलिनोमियल में करेंगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जनरल फॉर्म लेंगे जो मैंने यहाँ लिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें ए बी सी तीनों कोफिशिएंट है। ए कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, बी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और सी कोफिशिएंट है एक्स का, और डी जो है कांस्टेंट है। अब जब ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा, क्योंकि क्यूबिक में 3 होता है, क्वाड्रेटिक में 2 होता है, लीनियर में 1 होता है। तो ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे वो 3 होंगे। तो लेट वो जो ज़ीरोज़ हैं हम मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा है। तो जब ये ज़ीरोज़ हो गए तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। क्योंकि हम जानते हैं x इक्वल टू ए अगर ज़ीरो है किसी पोलिनोमियल का तो x माइनस ए जो होता है वो फैक्टर हो जाता है उस पोलिनोमियल का। अब यहाँ आप देखिए कि ज़ीरो जो मैंने लिया है वो ग्रीन कलर में लिया है। जितने भी ज़ीरो लिए हैं अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ग्रीन कलर में हैं, और इसका जब जब यूज़ होगा ग्रीन कलर में ही यूज़ होगा। और कोफिशिएंट जो मैंने लिया है रेड कलर में लिया है ए बी सी, और इसका जहाँ जहाँ यूज़ होगा वो रेड कलर में ही होगा। और जब हम इसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो लास्ट जिस स्टेटमेंट पे हम पहुँचेंगे उस स्टेटमेंट में ग्रीन कलर का भी सिंबल रहेगा और रेड कलर का भी सिंबल रहेगा। इट मीन्स वो जो लास्ट स्टेटमेंट होगा, लास्ट इक्वेशन होगा, उसमें ज़ीरोज़ भी होगा और उसमें कोफिशिएंट भी होगा। अब जो हमारा पॉलिनोमियल था हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में और इनटू के लिखेंगे। ये के जो है ये शो कर रहा है कांस्टेंट है, और के हमने यहाँ क्यों लिखा ये पिछले एक्सरसाइज में मैंने आपको बता दिया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आरएचएस को तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगा। इस इक्वेशन के बाद हमें कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स बोथ साइड। इट मीन्स एक्स क्यूब को कंपेयर करना है एक्स क्यूब से राइट साइड से, एक्स स्क्वायर को करना है एक्स स्क्वायर से, एक्स को करना है एक्स से और कांस्टेंट को करना है कांस्टेंट से। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि LHS में जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसको RHS के एक्स क्यूब से करना है, LHS में जो एक्स स्क्वायर है उसको RHS के एक्स स्क्वायर से करना है, LHS में जो एक्स है RHS के एक्स से करना है, और LHS में जो कांस्टेंट है D उसको RHS के कांस्टेंट से करना है। तो कंपेयर जब आप करेंगे तो k इक्वल टू ए आएगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी बाय माइनस के, और के की जगह जब ए पुट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय। सिमिलरली एक्स के कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाय के आएगा। के की जगह फिर हम ए ही लिखेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाय आ जाएगा। और जब कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो d इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फ़ा बीटा गामा आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई के, और के की जगह जब ए पुट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू डी बाई ए। अब देखिए ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में ग्रीन कलर का सिंबल भी है और रेड कलर का सिंबल भी है। ये जो ग्रीन कलर का सिंबल है ये शो कर रहा है सम ऑफ ज़ीरोज़, और ये जो रेड कलर का सिंबल है ये शो कर रहा है कोफिशिएंट को। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है अल्फ़ा बीटा गामा ये ज़ीरो इसका सम कर रहे हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है माइनस बी बाय ए आ रहा है। माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा है सी बाय, सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एंड अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय डी है इसमें कांस्टेंट, और ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यही मैंने आपको शुरू में बोला था कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट स्टेटमेंट में आपको ग्रीन कलर का सिंबल और रेड कलर का सिंबल दोनों मिलेगा।
ग्रीन कलर का सिंबल शो कर रहा है कि इस लास्ट स्टेटमेंट में ज़ीरोज़ भी हैं, और रेड कलर का सिंबल शोज कर रहा है कि इस लास्ट स्टेटमेंट में कोफिशिएंट भी है। तो यही हमको रिलेशन वेरीफाई करना था, जिसमें कि ज़ीरो भी रहे और कोफिशिएंट भी रहे। एक्सरसाइज 2B का फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल इसका ज़ीरो है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पुट करके देखेंगे। 3 को पुट करके देखेंगे, 2 को पुट करके देखेंगे और 1 को करके देखेंगे। अगर इसमें तीनों में ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका ज़ीरो है, और अगर नहीं आता है ज़ीरो तो इसका ज़ीरो नहीं है। ये इस क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 पुट करने से, -2 पुट करने से और 1 पुट करने से, तीनों के पुट करने से ज़ीरो आ गया। इट मीन्स ये तीनों इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है। दिस शोज, ये दिखाता है कि ये तीनों इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम क्यूबिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और इससे -b/a फाइंड करेंगे। -b/a, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल से जब आप -b/a फाइंड करेंगे तो ये आएगा -(-2/1), और जब आप सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, अभी जो तीनों ज़ीरो को हमने शो किया था कि वो तीनों ज़ीरो हैं उस क्यूबिक पोलिनोमियल के, उस तीनों ज़ीरो को सम करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा -b/a के। यही हमको शो करना था। पहला तो हमने सम ऑफ ज़ीरो से वेरीफाई किया, दूसरा हम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इट्स ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम, इससे वेरीफाई करेंगे, और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से वेरीफाई करेंगे। तो एक तरफ तो हमको क्यूबिक पोलिनोमियल जो हमारा गिवन था उससे हमें फाइंड करना है c/a -d/a, और जो हमारे पास ज़ीरोज़ थे जिसको कि हमने शो किया ये ज़ीरो है उस पोलिनोमियल के, उससे जब हम ये फाइंड करेंगे तो ये दोनों हमेशा सेम आता चला जाएगा। यही हमको वेरीफाई कर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी उसी तरह है कि ये 3 नंबर हैं, ये हमें पता लगाना है कि ये ज़ीरो है कि नहीं इस पोलिनोमियल का। तो हम उसको पुट करके देखेंगे कि आता क्या है। अगर 5 से, -2 से और 1/3 से, तीनों के पुट करने से अगर ज़ीरो आ जाता है तो वो इसका ज़ीरो होगा। जब हम गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो तीनों से ज़ीरो आ जा रहा है, इसका मतलब ये तीनों ज़ीरो हैं इस गिवन पोलिनोमियल के। अब हमें वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन इट्स ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो पहले हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ से, फिर करेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम इससे, और तीसरी बार करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका कि तीनों ज़ीरो हमको पता है। तो हम जानते हैं कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका 3 ज़ीरो अल्फ़ा बीटा गामा है, उस क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है। तो इसमें हमें सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पुट करना है, और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा पुट करना है, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा पुट करना है। ये हमें रिक्वायर्ड पोलिनोमियल दे दे। ये देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा 3 आया, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा -10 आया, और अल्फ़ा बीटा गामा -24 आया। इसको जनरल फॉर्म में पुट कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगा। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है। हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका 3 ज़ीरो हमें पता है। तो पहले हम ये फाइंड कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और अल्फ़ा बीटा गामा। उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, लेकिन इसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों अलग अलग नहीं दिया हुआ है। एक बार तीनों का सम दिया हुआ है जो 5 है, दूसरी बार सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 ज़ीरो टेकन टू एट ए टाइम, इट मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दिया हुआ है जो कि -2 है, और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है जो कि -24 है। हमको बस इस इक्वेशन में पुट करना है और ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कोशेंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। डिविडेंड हमको दे रखा है, ये fx जो है ये डिविडेंड है,
और GX जो है ये डिवाइज़र है। जैसे हम डिवाइड करते हैं डिवीज़न मेथड में, जैसे 10/3 करेंगे इस तरीके से, इसी तरह हमें डिवाइड करना है और क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। अब ये हमारा डिवाइज़र है x² - 2, ये बीच में मैंने 0x लिख दिया है। ये टर्म 0 × x मीन्स 0 हुआ, तो ये बीच वाला टर्म है ही नहीं। इसको मैंने एक स्टैंडर्ड वे को फॉलो करने के लिए लिख दिया है। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसको लिखने से थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, आप लिख भी सकते हैं। अब इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये वाला इक्वेशन आएगा। अब आप जानते हैं कि इस इक्वेशन का ये जो साइन है ये एलिमिनेट हो जाता है, ये साइन ख़त्म हो जाएगा और ये इक्वेशन सॉल्व होगा नीचे वाला साइन से जो हमने दिया है। तो ये वाला टर्म कट जाएगा और -3x² को माइनस करेंगे 0x², तो 0 तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे ये टर्म उतर जाएगा। और +5x + 2x का जो साइन -x है ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 2x प्लस में आएगा, तो ये ऐड होने के बाद ही हो जाएगा 7x और -3 उतारेंगे। और जब डिवाइज़र को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर बचेगा 7x - 9 और x - 3, ये हमारा क्वेश्चन बचेगा। यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में भी डिवाइड करना है। ये हमारा डिविडेंड है fx और ये gx जो हमारा डिवाइज़र है, इसको डिवाइड करके हमको क्वेश्चन और रिमाइंडर। इस क्वेश्चन में डिविडेंड में एक टर्म x³ वाला नहीं था, तो मैंने अपने मन से 0x³ लिख दिया है। आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 0 × x³ मीन्स 0, वो टर्म है या नहीं है कोई मतलब नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र को x² से, तो ये इक्वेशन हमारा आएगा। अब इसका साइन एलिमिनेट होने के बाद हम अपना तीनों साइन देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला कट जाएगा और -x³ का साइन चेंज होकर +x³ आएगा, ये -4x² आएगा और ये +4x यहीं उतार देंगे तो +4x आएगा। उसके बाद इस डिवाइज़र को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा और साइन चेंज करके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा, इसमें हम 5 उतार देंगे। फिर लास्ट में हम इस डिवाइज़र को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा और इसमें ये कटने के बाद रिमाइंडर 8 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें डिवाइड करना है। ये डिविडेंड हमें पता है और ये डिवाइज़र है और क्वोशंट और रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। ये डिवीज़न आप देख सकते हैं, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है। डिवाइड करने के बाद ये क्वोशंट आएगा और ये हमारा रिमाइंडर बचेगा। इसमें पहला इक्वेशन में ये कट जाएगा और दूसरा में ये कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें डिवाइड करना है और शो करना है कि ये फैक्टर है। फैक्टर है, इट मीन्स रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो उससे डिवाइड जब हम करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है। जैसा मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, 2 फैक्टर है 10 का, तो आप 10 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर हमेशा 0 मिलेगा। उसी तरह x² - 3 ये फैक्टर है, ये शो करना है। अगर ये फैक्टर हुआ इस डिविडेंड का तो हम जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। ये देखिए x² - 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्वोशंट आ जाएगा और रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो 0 बचेगा। इट मीन्स x² - 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑन डिवाइडिंग 3x³ + x² + 2x + 5 बाय पोलिनोमियल gx द क्वोशंट एंड रिमाइंडर आर 3x - 5 एंड 9x + 10 रेस्पेक्टिवली फाइंड gx। इसमें हमें डिवाइड करना है एक पोलिनोमियल gx से। ये हमारा डिविडेंड है 3x³ + x² + 2x + 5, ये डिविडेंड है। इसमें हमें एक पोलिनोमियल gx से डिवाइड करना है। gx क्या हमें पता नहीं है, लेकिन क्वोशंट और रिमाइंडर पता है। क्वोशंट 3x - 5 है और रिमाइंडर 9x + 10 है। तो ये हमारा डिविडेंड हमें पता है, क्वोशंट पता है, रिमाइंडर पता है, हमको डिवाइज़र निकालना है, gx फाइंड करना है। तो हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर,
डिविडेंड पता है, क्वोशंट पता है, रिमाइंडर पता है, तो डिवाइजर पता चल जाएगा। हम इसमें पुट कर देंगे डिविडेंड की जगह डिविडेंड, क्वोशंट की जगह क्वोशंट और रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर। सिर्फ GX हमको नहीं पता है तो GX हम रहने देंगे उसी तरह और इसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो GX हम फाइंड कर लेंगे। ये आएगा इतना डिवाइडेड बाय इतना। अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, जो हमारा आएगा आंसर वो हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्वोशंट आया, तो ये जो हमारा ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल f(x) इक्वल टू 8 प्लस 20x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब एंड gx इक्वल टू 2 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। इसमें हमको डिवाइड करना है, ये हमारा डिविडेंड है f(x) और gx जो है हमारा डिवाइज़र है। इसमें हमको डिवाइड करना है और उसके बाद इसको वेरीफाई करना है डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो देखिए यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया, ये डिवाइज़र है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशंट आया और ये रिमाइंडर है। अगर क्वोशंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड आ जाएगा तो ये वेरीफाई हो गया। अब क्वोशंट हमें पता है, डिवाइज़र पता है और रिमाइंडर पता है। हम इसको क्वोशंट इंटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर करेंगे, ये हम सॉल्व करेंगे तो ये जो पोलिनोमियल हमें मिलेगा ये इक्वल है डिविडेंड के। इट मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये इक्वल हो गया। इट मीन्स ये डिवीजन एल्गोरिथम से हम इसको वेरीफाई कर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पोलिनोमियल है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। इसका एक ज़ीरो हमको पता है और बाकी ज़ीरो हमको फाइंड करना है। तो ये देखिए ये जो पोलिनोमियल है ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक ज़ीरो हमको पता है तो हमको 2 ज़ीरो और फाइंड करना है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो इस पोलिनोमियल में हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, क्योंकि जब -1 इसका ज़ीरो है, x इक्वल टू -1 जब इसका ज़ीरो हुआ तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से तो ये हमारा क्वोशंट आएगा और ज़ीरो हमारा रिमाइंडर आएगा। अब इसको हम लिखेंगे, इस डिविडेंड को लिखेंगे डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस, हम इसको लिख सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा डिविडेंड है, डिवाइज़र हमारा था x प्लस 1 और क्वोशंट आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 और रिमाइंडर आया 0। तो जब इस क्वोशंट को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब इस पोलिनोमियल को हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में और अब हम इसका ज़ीरो फाइंड करेंगे। तो किसी भी पोलिनोमियल का जब हमें ज़ीरो फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम उस पोलिनोमियल को ज़ीरो कर देते हैं, px इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो px इक्वल टू जब ज़ीरो हो जाएगा तो ये पोलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इससे x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। इट मीन्स x इक्वल टू -1 -4 और 3, मतलब ये तीन जो है ये इसके ज़ीरो हो गए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फैक्टर और ज़ीरो का कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। तो अगर हमें ज़ीरो पता है तो हमें उसका फैक्टर पता है, या हमें फैक्टर पता है तो हमें उसका ज़ीरो पता है, ये वाइस वर्सा है। अगर आपको ज़ीरो पता है तो आपको फैक्टर पता है, या आपको फैक्टर पता है तो आपको ज़ीरो पता है। जैसे ग्रीन वाला बॉक्स में हम देखते हैं कि हमको ज़ीरो पता चलेगा पहले, बाद में फैक्टर पता चलेगा। एक पोलिनोमियल हम ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका 2 ज़ीरो होगा तो हम पुट करते हैं -1 तो ये पोलिनोमियल ज़ीरो हो जा रहा है। इट मीन्स क्या है, -1 इसका ज़ीरो है, x इक्वल टू -1 इज ज़ीरो ऑफ px, ये जो गिवन px है। अब -1 को जब हम इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, तो ये x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा px का, ये जो गिवन px है, गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये उसका फैक्टर हो जाएगा। और फैक्टर का मीन्स जब फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो। तो इस ग्रीन वाले बॉक्स में पहले हमें ज़ीरो पता चला तो बाद में हमें फैक्टर पता चल गया। अब रेड वाले बॉक्स में देखिए, वही पोलिनोमियल है, वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। अब इसका हमको ज़ीरो फाइंड करना है तो px इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर ज़ीरो फाइंड करना है तो उस पोलिनोमियल को ज़ीरो कर देते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो होगा।
तो x प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो हुआ, तो x इक्वल टू माइनस वन इसका ज़ीरो हो गया। अब देखिए इस रेड वाले बॉक्स में पहले हमें फैक्टर पता चला, बाद में ज़ीरो पता चला, और ग्रीन वाले बॉक्स में पहले ज़ीरो पता चला, बाद में फैक्टर पता चला। अगर आपको एक भी चीज़ पता है, ज़ीरो पता है तो आपको फैक्टर पता चल जाएगा, और अगर फैक्टर पता है तो ज़ीरो पता चल जाएगा। ये वाइस वर्सा है। इस एग्जाम्पल में x इक्वल टू माइनस वन ज़ीरो पता था, तो x प्लस वन फैक्टर पता चल गया, ज़ीरो से फैक्टर पता हो गया, और फैक्टर पता था x प्लस वन, तो इससे ज़ीरो पता हो गया, x इक्वल टू माइनस वन, इसमें फैक्टर से ज़ीरो पता हो गया। तो ज़ीरो पता है तो फैक्टर पता है, और अगर फैक्टर पता है तो ज़ीरो पता है। ये वाइस वर्सा है। a इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो x माइनस ए इसका फैक्टर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल है, इसका दो ज़ीरो में पता है, एक वन है और एक माइनस टू है, थर्ड ज़ीरो इसका फाइंड करना है। तो जब वन इसका ज़ीरो है तो x माइनस वन इसका फैक्टर हो जाएगा, और माइनस टू ज़ीरो है तो x प्लस टू इसका फैक्टर हो जाएगा। ज़ीरो पता है तो हमें इसका फैक्टर पता हो जाएगा, तो x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू भी इसका फैक्टर होगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इसका फैक्टर है। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक नंबर है 24। अब इसका दो फैक्टर हमको पता है कि एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 3 है। तो अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 3, तो जो नंबर आएगा 6 वो भी इसका फैक्टर होगा, 24 का फैक्टर होगा 6। सेम उसी तरह x माइनस वन फैक्टर है एंड x प्लस टू फैक्टर है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन आएगा वो भी इसका फैक्टर होगा। ये जो पोलिनोमियल px उसका फैक्टर ये भी होगा। तो हम px को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू से। जब उस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू से, तो क्वोशंट आएगा एक्स माइनस फाइव एंड रिमाइंडर आएगा ज़ीरो। अब हम इसको लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, और ये क्वोशंट है, प्लस रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो है। अब इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब इसका ज़ीरो फाइंड करने के लिए पोलिनोमियल को ज़ीरो कर देंगे, तो इतना इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, और एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स इक्वल टू वन भी ज़ीरो, माइनस टू भी ज़ीरो, एंड फाइव भी ज़ीरो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें डिग्री 4 है, तो इसका 4 ज़ीरो होगा। 2 ज़ीरो हमको पता है 3n माइनस थ्री, और बाकी के 2 ज़ीरो हमको फाइंड करना है। तो जब 3 ज़ीरो है तो x माइनस थ्री फैक्टर हुआ, एंड माइनस थ्री ज़ीरो है तो x प्लस थ्री फैक्टर हुआ। इट मीन्स जब x माइनस थ्री फैक्टर है, x प्लस थ्री फैक्टर है, तो इस दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ये भी इसका फैक्टर होगा। तो px को हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन से। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू क्वोशंट आ जाएगा, और ज़ीरो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। फिर हम वही चीज़ करेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम इसी फॉर्म पे लिखेंगे, डिवाइजर पता है, क्वोशंट पता है, रिमाइंडर ज़ीरो है, और फैक्टराइज करने के बाद ये आएगा। अब इसका ज़ीरो निकालने के लिए पोलिनोमियल को ज़ीरो कर देंगे, तो इसके ज़ीरो आ जाएंगे माइनस थ्री, प्लस थ्री, माइनस टू एंड वन। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, डिग्री 4 है, 4 ज़ीरो होगा। 2 ज़ीरो हमको पता है, बाकी दोनों ज़ीरो फाइंड करना है। तो ये 2 ज़ीरो जब पता है तो 2 फैक्टर पता है, 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट पोलिनोमियल है वो भी इसका फैक्टर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर से इस पी एक्स को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थर्टी, और रिमाइंडर ज़ीरो। और इसका भी इसी तरह ज़ीरो आ जाएगा, माइनस टू, प्लस टू, माइनस सिक्स एंड प्लस फाइव। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 4 है तो 4 ज़ीरो होगा,
दो जीरो में पता है और दो जीरो में फाइंड करना है। तो √3 जब इसका ज़ीरो है तो x माइनस √3 पहला फैक्टर, और माइनस √3 ज़ीरो है तो x प्लस 3 इसका दूसरा फैक्टर, और इस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इस px का फैक्टर होगा। तो x स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे क्वोशंट आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 और रिमाइंडर आएगा 0। अब इस पोलिनोमियल को डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे। डिवाइजर का तो पहले से फैक्टराइज हमारे पास था ही, x प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3, और x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 को फैक्टराइज कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको ज़ीरो कर देंगे पोलिनोमियल को, तो इसके चारों ज़ीरो में पता चल जाएगा। पहला माइनस √3, दूसरा प्लस √3, तीसरा +4 और चौथा -5। 17 भी सेम है, दो ज़ीरो पता है और दो ज़ीरो फाइंड करना है। ऐसे आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो इसका फर्स्ट ज़ीरो निकल जाएगा -√3, सेकंड ज़ीरो +√3, थर्ड ज़ीरो +1 और फोर्थ ज़ीरो 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम है, दो ज़ीरो में पता है और अदर ज़ीरो फाइंड करना है। √5 ज़ीरो है तो x माइनस √5 फैक्टर, माइनस √5 ज़ीरो है तो x प्लस √5 फैक्टर, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो भी इसका फैक्टर। तो जब डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 5 से तो क्वोशंट आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। और इसको भी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म पे लिखेंगे, और क्वोशंट को फैक्टराइज करके ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा। उसके बाद इसका ज़ीरो फाइंड करने के लिए px इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इसके चारों ज़ीरो आ जाएंगे। फर्स्ट है -√5, सेकंड +√5, -1 एंड -3। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी सेम है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चार ज़ीरो होंगे, दो ज़ीरो में पता है और दो ज़ीरो में फाइंड करना है। तो 3 प्लस √2 इसका पहला ज़ीरो है, तो x माइनस 3 प्लस √2 इसका पहला फैक्टर हो जाएगा। 3 माइनस √2 इसका दूसरा ज़ीरो है, तो x माइनस ब्रैकेट 3 माइनस √2 इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो जब हम इस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेक्स्ट इक्वेशन हमें मिलेगा वो भी px का फैक्टर होगा। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 से px को डिवाइड करेंगे। ये देखिए दोनों फैक्टर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ये आया, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 से डिवाइड करने पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 क्वोशंट आ जाएगा और 0 रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसको भी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे। डिवाइजर तो पहले से फैक्टराइज किया हुआ था, सिर्फ हमें क्वोशंट को फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज कर देंगे तो x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 आ जाएगा। इसका ज़ीरो फाइंड करने के लिए px इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इसके दो ज़ीरो तो पहले से हमारे पास था ही, और बाकी के दोनों ज़ीरो -1 और 1/2 भी निकल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं आने वाली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।